आने वाले कुछ दिन तुम्हारी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम आज भी वही स्कूल लाइफ़ जी रहे हो, जिसमें तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। लोग तुम्हें सिर्फ़ काम के वक़्त याद करते हैं और बाद में यह भी नहीं पूछते कि तुम ठीक हो या नहीं। कुछ लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं, बुली करते हैं और तुम चुप रह जाते हो क्योंकि तुम अकेले हो। और कभी-कभी टीचर भी बिना सोचे-समझे तुम्हारी बेइज़्ज़ती कर देते हैं, जैसे तुम्हारी कोई वैल्यू ही ना हो। मैं जानता हूँ ये सब कैसा लगता है क्योंकि मैंने 8 साल बिल्कुल यही ज़िंदगी जी है। 8वीं क्लास तक मैं वही लड़का था, जिसे इग्नोर किया जाता था, जिसे कोई ख़ास नहीं समझता था। लेकिन 9वीं क्लास में मैंने एक फ़ैसला लिया और सिर्फ़ 1 महीने में मैं वही लड़का बन गया, जिसे पूरी क्लास जानती थी, जिसे इज़्ज़त मिलती थी और जिसे कोई आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता था। ना मैं सबसे हैंडसम था, ना सबसे ताकतवर, ना कोई फ़िल्मी हीरो। और ना ही मैंने वो बचकानी टिप्स फॉलो की जो हर जगह सुनने को मिलती हैं, जैसे आई कांटेक्ट, चुप रहना, कॉन्फिडेंट वॉक या बॉडी लैंग्वेज। ये सब उतना ज़रूरी नहीं होता। मेरी क्लास में ऐसे लड़के थे जिन्हें ये सब नहीं आता था, फिर भी उनकी स्कूल लाइफ शांत थी और लोग उनसे उलझने से बचते थे, क्योंकि असली गेम ये नहीं होती। हर क्लास में कुछ अनदेखे ग्रुप्स होते हैं। कुछ लड़के दिखने में कूल होते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पढ़ाई में वो एवरेज होते हैं। कुछ लड़के हर वक्त किताबों में डूबे रहते हैं, रिवीजन, होमवर्क और टेस्ट ही उनकी दुनिया होती है। कुछ लोग बुली करते हैं, शोर मचाते हैं और डर के दम पर अपनी धाक जमाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लड़के चुपचाप आपस में बैठते हैं, नोट्स शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और आराम से एवरेज से ऊपर निकल जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ एक बड़ी गलती करते हैं। वो सिर्फ एक ही ग्रुप में कैद हो जाते हैं और फिर उसी ग्रुप की पहचान उनकी अपनी पहचान बन जाती है। अगर तुम बुलीज के साथ रहोगे, तो तुम भी बुली कहलाओगे। और अगर सिर्फ टॉपर्स के साथ रहोगे, तो इज्जत तो मिलेगी, लेकिन ताकत नहीं। यहाँ से ध्यान से सुनना, क्योंकि एक लीडर कभी किसी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि वो सभी ग्रुप्स से स्मार्ट तरीके से कनेक्ट करता है। सबसे आसान लोग जिन्हें अपनी साइड में लाया जा सकता है, वो टॉपर्स होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम उनके नौकर मत बनो। बार बार नोट्स मांगना तुम्हें कमजोर दिखाता है। तुम्हें सोशल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी है और ऐसी मदद मांगनी है जो उनकी समझदारी को इज्जत दे। जैसे ये कहना कि पूरी क्लास में किसी को सवाल समझ नहीं आ रहा और तुम्हें लगा कि वही इसे अच्छे से समझा सकते हैं। अब सोचो, क्या वो मना करेगा? नहीं, क्योंकि तुमने उसके ईगो को चोट नहीं दी, बल्कि सम्मान दिया है। और जो इंसान तुम्हारी मदद करता है, वो धीरे धीरे तुम्हें अपना मानने लगता है। बुलीज और बैक बेंचर्स को नसीहत से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उन्हें चाहिए थोड़ी स्मार्टनेस। कभी कभी बस इतना कहना काफी होता है कि आज टीचर सख्त मूड में है, थोड़ा ध्यान रखना। ये किसी गलत काम में साथ देना नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी कमजोर को नुकसान पहुंचाने में उनका साथ मत देना, वरना पूरी क्लास तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। असली ताकत सादे लड़कों में होती है। ये वो लोग होते हैं जो ना बुली करते हैं और ना राजनीति, बस अपनी दुनिया में रहते हैं। अगर ये लोग तुम्हारी साइड में आ गए, तो तुम्हारी स्कूल लाइफ जन्नत बन जाएगी। उनके नाम याद रखो, हर किसी को उसके नाम से बुलाओ। ब्रेक में उनके पास बैठो और उनकी रुचि की बात करो। किसी को गेम पसंद है तो गेम पर बात करो, किसी को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट पर। बस ऐसे बात करो जैसे वो तुम्हारा अपना हो। न अकड़, न जरूरत से ज्यादा, फ्रेंडली, बस बैलेंस। धीरे धीरे वो खुद तुम्हारा साथ देने लगेंगे। और जब पूरी क्लास तुम्हारे साथ होती है, तो बुलीज भी चुप हो जाते हैं। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। आखिर में कुछ नियम याद रखो। किसी से झगड़ा मत रखो। दोस्त बनाना जरूरी नहीं, लेकिन दुश्मन मत बनने दो। चुगली कभी मत करना, क्योंकि ये स्कूल की सबसे खतरनाक चीज है। नंबर अच्छे आए तो घमंड मत करना। सादा रहो ताकि लोग तुम्हारे साथ खुद को सुरक्षित महसूस करें। और सबसे जरूरी बात, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत छोड़ना। ये समय तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, इसे ट्रॉमा मत बनने दो। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। और अगर तुम ऐसी और वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।